कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। गीत नया गाता हूँ, कदम मिलाकर चलना अमराग है, अमराग है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 11वें प्रधानमंत्री। प्रथम शासनकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। द्वितीय शासनकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। जन्म 25 दिसंबर 1924। स्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वाजपेयी को मिलने वाले सम्मान: 1992 पद्म विभूषण, 1993 डिलीट कानपुर विश्वविद्यालय, 1994 लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1994 श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, 1994 भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। स्वागत है आपका न्यूज फर्स्ट की खास पेशकश राजपथ में। भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इससे पहले बीजेपी के शीर्ष नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अमित शाह की मौजूदगी में हुई हाई लेवल मीटिंग में इस पर मोहर लगाई गई। गुरुवार को इन दोनों का जन्मदिन भी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीएचयू में मौजूद रहेंगे। वे चुनाव प्रचार के दौरान भी मालवीय को भारत रत्न दिए जाने की बात कह चुके थे, लेकिन इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बाद में जोड़ा गया। अब दोनों को उनके जन्मदिन पर सरकार की ओर से यह तोहफा दिया जा रहा है। हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, अटल जी की इस कविता में उनका पूरा जीवन दर्शन है। राजनीति में चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आए, पर उन्होंने ना हार मानी और ना किसी से रार ठानी। यही वजह रही कि उनकी गठबंधन सरकार में 24 दल शामिल थे। बावजूद इसके उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। भले ही इसके लिए उन्हें 81 मंत्रियों का जंबो मंत्रिमंडल बनाना पड़ा। अटल ही पहले ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया। वे चाहे प्रधानमंत्री पद पर रहे हो या फिर नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की या फिर उनकी अपनी ही कविताओं की, नपी तुली और बेबाक टिप्पणी करने में अटल जी कभी नहीं चूके। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। अटल जी को काव्य रचनाशीलता और रसास्वाद के गुण विरासत में मिले। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक एवं काव्य में होने के कारण ही उनकी रगों में काव्य रक्त रस अनवरत घूमता रहा। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी, जिसमें श्रृंगार रस के प्रेम प्रसून न चढ़ाकर एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक में उन्होंने सबका ध्यान ताजमहल के कारीगरों के शोषण पर दिलाया। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह ने इनमें से चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एक एल्बम में निकाला, जो काफी लोकप्रिय हुआ। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई से 1 जून 1996 तक और दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी
ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में शुमार हैं। 1968 से 1973 तक वे इसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर शुरू किया और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक उस संकल्प को पूरी निष्ठा से निभाया। वे गठबंधन सरकार के पहले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इससे उनकी नेतृत्व क्षमता का पता चलता है। आज प्रधानमंत्री हूँ, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप मत समझिए। अटल बिहारी वाजपेयी की बीए तक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हुई। इसी दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया और एलएलबी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन इसे बीच में ही छोड़कर वे पूरी निष्ठा से संघ कार्य में जुट गए, जहां पर उन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सानिध्य मिला। सन 1955 में अटल जी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। इसके बाद 1957 में बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा सदस्य चुने गए। वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो वो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़े। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। इस बीच 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। वे ही इसके पहले अध्यक्ष बने। इसके बाद 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए और 1997 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1997 को उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 5 साल में प्रगति के नए आयाम छुए। अटल सरकार ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को विश्व मानचित्र पर सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़ता से सामना किया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की और इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी खुद पाकिस्तान पहुंचे और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल में घुसपैठ करके कई चोटियों पर कब्जा कर लिया, तो अटल सरकार ने धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्यवाही करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए उनकी सरकार ने ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्ग से जोड़ा गया। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ऐसा माना जाता है अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ, इतना इससे पहले सिर्फ शेरशाह सूरी के समय में ही हुआ था। का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन
और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही 100 साल से ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद का निपटारा हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति का गठन हुआ। आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया गया। ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते ही सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने आग्रह किया था कि उन्हें भारत रत्न दे दिया जाए। बात तब की है जब 1999 में कारगिल युद्ध के बाद हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। चव्हाण से नंबर 2 है कौन? भौचक भौचक से रहे पल भर साधा मौन, पल भर साधा मौन, न कोई नंबर 2 है, केवल नंबर 1 से सब जो है सो है। क्या कह दी कविराय नई गणना गुणाक्षरी, नारी नंबर 1, पुरुष सब 10 नंबरी। और वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तब जीत का उत्साह पार्टी पर हावी था। 1998 के परमाणु परीक्षण और कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद मिली जीत के बाद पार्टी के कई नेताओं को लगा कि वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वाजपेयी को ये दलीलें दी गईं कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को भारत रत्न दिलवाया था। वाजपेयी से कहा गया कि उनका भारतीय राजनीति में ऐसा ही मुकाम है, लिहाजा उन्हें ये सम्मान स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वाजपेयी ने इससे साफ इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv। जरूरी ये है ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। गीत नया गाता हूँ, कदम मिलाकर चलना होगा। नजरबंद नेता किए जिनकी नजरें तेज, अमर आग है, अमर आग है, मौत से ढल गई। पत्रकार, कवि और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का पद, इसके बाद संन्यास। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बताएंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय का क्या रहा है राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। गीत नया गाता हूँ, कदम मिलाकर चलना, अमर आग है, अमर आग है। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ newsfirst.tv पर। देखिए राजपथ रवि शर्मा के साथ रोज शाम 6 बजे सिर्फ newsfirst.tv पर। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। गीत नया गाता हूँ, कदम मिलाकर चलना, अमर आग है, अमर आग है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट की खास पेशकश अटल मदन भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पाने वाले 45वें शख्सियत हैं, जिन्हें यह सम्मान राजनीति और देश के निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए दिया गया है। केंद्र सरकार पहले ही उनके जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी अब राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और इन दिनों नई दिल्ली में कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रह रहे हैं। लेकिन मरणोपरांत महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया जाना, और वह भी भाजपा सरकार द्वारा, हैरत भरा कदम है। इसलिए भी कि मालवीय कट्टर कांग्रेसी थे, 3 बार वे इसके अध्यक्ष भी रहे, लेकिन
नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी भारत का सर्वोच्च सम्मान देकर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है। आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी भी इसके पात्र हैं और आदरणीय अटल जी भी इसकी पात्रता रखते हैं, इसीलिए मैंने कहा विलंब हुआ, मालवीय जी को भी बहुत पहले मिलना चाहिए था। 150 साल बाद बीएचयू के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिलना निसंदेह गौरव का क्षण है। 25 दिसंबर को उनकी 153वीं जयंती है और इस मौके पर आयोजित सम्मान समारोह को गवाह बनने पीएम मोदी खुद बीएचयू जा रहे हैं। सामान्य परिवार में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय ने मात्र 40 रुपए महीने से अपनी नौकरी शुरू की थी, लेकिन अध्यापक की नौकरी से लेकर देश के बड़े वकील बनने और फिर 20 साल तक बीएचयू के कुलपति के रूप में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। महामना मालवीय का जन्म संगम नगरी प्रयाग के अय्यापुर लाल डिग्गी मोहल्ले में साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके घर को अब भारती भवन के नाम से जाना जाता है। उनके पिता ब्रजनाथ और माता मूना देवी के 6 बेटे और 2 बेटियां थीं। इन सब में मदन मोहन ही विशेष रूप से प्रतिभाशाली सिद्ध हुए। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे 20 बरस तक प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। महामना की 16 साल की उम्र में मिर्जापुर की कुंदन देवी से शादी हुई, लेकिन बाल विवाह होने के बावजूद उन्होंने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और हिंदी व संस्कृत भाषा की जानकार बनाया। उन्होंने 4 फरवरी 1916 को वाराणसी में एशिया के सबसे बड़े रिहायशी विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना की, मगर उन्हें पद और पैसे ने कभी प्रभावित नहीं किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वे खुद इसके कुलपति नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीएचयू की स्थापना के बाद बने 2 वीसी किन्हीं कारणों से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, तो काफी दबाव में विश्वविद्यालय के विस्तार को गति देने के लिए मालवीय जी को यह पद ग्रहण करना पड़ा। सर सुंदरलाल को बीएचयू का पहला वीसी बनाया गया, जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया। उसके बाद 1998 में पीएस शिवास्वामी अय्यर की नियुक्ति वीसी के रूप में की गई, लेकिन वे भी 1 साल में ही पद छोड़कर चले गए। उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने 29 नवंबर 1919 को वीसी का पदभार संभाला और 1938 तक लगातार इस पद पर रहे। इस दौरान वे अपने परिवार के साथ मालवीय भवन में ही रहते थे और अपने अंतिम समय तक वे इसी भवन में रहे। युग प्रवर्तक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के धूमिल होते हुए आदर्शों और उनके जीवन मूल्यों के पुनः स्थापना के लिए किसी सरकार ने कोई पहल नहीं की, तो नई दिल्ली में 9 अप्रैल 1978 को बीएचयू के पूर्व छात्रों ने महामना मालवीय मिशन का गठन किया और इस कार्य में जुट गए। उधर पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने मालवीय पर दांव लगाते हुए भारत सरकार बनने पर उन्हें भारत रत्न दिए जाने का भरोसा दिलाया, तो वाराणसी के लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। देर से ही सही मालवीय और वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा भारत सरकार ने की और उनका यह कदम स्वागत योग्य है। यह उन हस्ताक्षरों का सम्मान है जिनसे भारत को मान मिला, नाम मिला और दुनिया को पैगाम मिला। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर एक नई पहल, नए मुद्दे और नए विचार के साथ पेश होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। गीत नया गाता हूँ, कदम मिलाकर चलना अमराग है, अमराग है।